हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे 12th बायोलॉजी का, जीवों में जनन। अब इस चैप्टर के हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितना भी हमने पढ़ा है उसी से आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे और आप सबसे बन जाएंगे जिन्होंने प्रॉपर मेरे वीडियोस पूरे देखे हैं रेगुलरली और उनको देखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। सभी 12 वीडियो हैं, 12 से 13 वीडियो हैं, उसमें 13 वीडियो हैं जिसमें आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट कराया गया है बहुत ही शानदार नोट के तरीके से। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखना। जिन्होंने नोट ले लिए हैं और जिन्होंने नहीं लिए हैं वो नोट ले लें। कुछ लोग बना रहे हैं खुद से तो वो सबसे अच्छा होता है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप खुद भी नोट बना सकते हैं या फिर नोट को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर 12वीं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, हो सकता है आपके जो क्वेश्चन है एज इट इज यहाँ से बन जाए, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें सही विकल्प में पूछा है उसमें रिक्त स्थान में पूछते हैं। इस तरीके से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि आपने पूरे चैप्टर पढ़ा है तो आपसे खुद ही बन जाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, जिनको आंसर आता है, कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में आप लिखेंगे, देखिए मुझे कैसे पता लगा कि आपने वीडियो देखा है, वीडियो आपने देखा है, कमेंट में आप आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब दिया गया है यहाँ पर, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने जीवन अवधि को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा है आप जरूर से देखिए, आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए किशोरावस्था, वृद्धाकाल, जीवन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप खुद ही आंसर जानते हैं, जीवन अवधि। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन अवधि कहलाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन अवधि। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे पहले आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तोते की जीवन अवधि कितने वर्ष की है। सबको आंसर पता होना चाहिए बिल्कुल। आप आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। जिन्होंने आंसर कमेंट में लिखा तो समझ लो उन्हें आता है, जिन्होंने नहीं लिखा तो उनको नहीं आता है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 140 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, किसी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में क्या महत्वपूर्ण होता है? पूरा चैप्टर ही हमारा है जनन, तो इसका आंसर हो जाएगा जनन। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। देखिए अलैंगिक जनन है तो हम पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। जिन्हें आंसर पता है कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार से जनन पाए जाते हैं कहलाता है। दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जा रहे हैं तो उन्हें उभयलिंगी हम बोलते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, उभयलिंगी जीव क्या होते हैं इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? ईस्ट में हमने क्या देखा था? मुकुलन देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के उपरांत आगारकी व आनुवांशिकी रूप से समान संतति को क्या कहते हैं? देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जो हमने नहीं पढ़ा हो। आप देख रहे होंगे एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही मैंने आपको पूरे चैप्टर का नोट बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया है। बिल्कुल पूरी सीक्वेंस में, मतलब जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए पूरा नोट आप जरूर से देखिएगा चैनल प्लेलिस्ट पे जाके और उसको पूरा समझिएगा। देखिए अलैंगिक जनन के उपरांत जो आकार के व आनुवंशिक रूप से जो जीव बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, कई लोग आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में लिख रहे होंगे। देखिए आप जरूर लिखें। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है? तो हम सब ने देखा था जो ऋतुस्राव चक्र है वो किस में पाया जाता है? जो ओस्ट्रिच साइकिल है, ठीक है, वो पाया जाता है किस में? जो होते हैं गाय होते हैं, चूहे, भेड़, इनमें पाया जाता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पाया जाता है बंदर, स्तनी जो जीव होते हैं उनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बंदर में पाया जाता है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडा से परिवर्तित होता है। आवृतबीजी जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जो अंडा सा है वो किस में परिवर्तित होता है? लास्ट वीडियो आप ध्यान रखिए, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जो 13वां वीडियो आया था उसमें बताया था अंडा सा जो होता है वो परिवर्तित होता है किस में होता है? जो ओवरी होता है वो फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सजीव प्रजक का उदाहरण नहीं है। तो जो सजीव प्रजक होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें देखिए गाय, बंदर, मानव है, लेकिन मेढक नहीं है, तो मेढक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है, क्लाइमाइडोमोनास में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो क्लाइमाइडोमोनास में हमने देखा था किसके द्वारा हो रहा था, तो वहाँ पर देखिए अलैंगिक चल बीजाणु जो बन रहे थे, हमने देखा था बहुत ही अच्छे से, मैंने डायग्राम में भी आपको समझा के बताया था, अलैंगिक चल बीजाणु से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास में। विषम परिस्थितियों में अभिवा अपने पादाप संकुचित कर लेता है और एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्तरबद्ध करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बोलिए, लिखिए, कमेंट में लिखिए। उसे बोलते हैं सिस्ट, पुटी, और इस प्रक्रिया को हमने पुटी भवन बोला था, और पूरा पुटी भवन का बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया था आपको, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जलाशयों की महाविपत्ति या बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो ये भी हम पढ़ चुके थे। सभी क्वेश्चन ऐसे, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, यदि आपने पूरे वीडियो देखे हैं, पूरा पढ़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांस की प्रजाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में कितने वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। तो 50 से 100 वर्षों बाद, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखा होगा तो सही है। ठीक है, 50 से 100 वर्षों बाद इसका आंसर हो जाएगा। और स्ट्रोबोलंथिस कुंथियाना यानी नीला कुरांजी कितने वर्षों बाद पुष्प उत्पन्न करता है। तो 12 वर्ष बाद करता है, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहा है, यदि आपने सभी वीडियो को देखा है तो। बस इसमें देखिए 18वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो बंदर, एब्स, मनुष्य, इन सभी में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो लैंगिक जनन जो जनन है उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अलैंगिक जनन में आकार के व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव जन्म लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तिलचट्टा क्या है, देखिए हम पढ़ चुके थे, तिलचट्टा जो है एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, एक लिंगी यानी आपका यूनिसेक्सुअल होता है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही रिक्त स्थान भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विषम युग्मक पैदा करने वाले जीवों में नर युग्मकों को क्या कहा जाता है। तो जो विषम युग्मक पैदा करने वाले जीव होते हैं उसमें जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको शुक्राणु सिंपल सा इस प्रकार से भर लेना है, स्पर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मादा युग्मक यदि पूछे जाए तो उसको हम डिम्ब बोलते हैं, या अंड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, डिम्ब या अंड मादा युग्मक को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नारियल खालिस्तान वृक्ष है। तो जो नारियल है वो उभय लिंगाश्रयी वृक्ष है। ठीक है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है तो पूरा मैंने बताया हुआ है उसमें। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी ये उभय लिंगाश्रयी वृक्ष है। दो युग्मकों के संलयन से द्विगुणित क्या बनता है। तो द्विगुणित युग्मनज बनेगा, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज। उसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, ये क्या कहलाती हैं। तो लैंगिक जनन के बाद जो घटनाएं हो रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, इसको हम बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं। उसके बाद देखिए निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है। तो बीजांड बीज में होता है, अंडाशय फल में होता है, हम देख चुके हैं अभी। परागण की बाह्यवृत्ति क्या कहलाती है, हालांकि चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। परागण की बाह्यवृत्ति जो होती है उसे एक्जाइन बोलते हैं। ठीक है, एक्जाइन बोलते हैं उसको, बाह्यवृत्ति जो परागण की होती है। परागण की बाह्यवृत्ति जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, कई लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन, पोलेनिन। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसको, तो पोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। सजीवों में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। यहाँ पर जनन आप भर लेंगे। उसके बाद देखिए नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको निषेचन भरना है। उसके बाद खालिस्तान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।
तो इसमें जाइगोट या युग्मनज आप भर लेंगे, युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, उसके बाद देखिए इस चैप्टर से एक शब्द या वाक्य में जो उत्तर बन सकते हैं, देखिए मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में एक शब्द वाला क्वेश्चन पूछ ले। देखिए हो तो ऐसा भी सकता है कि रिक्त स्थान को एक शब्द में पूछ ले, सही विकल्प को एक शब्द में पूछ ले, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको सभी क्वेश्चन कवर करने के लिए मैंने इस प्रकार से आपको ये प्रोवाइड कराया है। देखिए ब्रायोफाइलम में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, तो हमने पहले पढ़ चुका है कि अलैंगिक प्रजनन इसमें पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, जो बल्बिल होता है किस पौधे में कायिक प्रवर्धन इकाई है, तो अगेब में बल्बिल हो रही थी, हमने देखा था। पौधों में नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, तो सिंगेमी कहलाता है। ठीक है, बिना निषेचन की फलों को बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन। ठीक है, और विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन देता है, तो भ्रूण पोष देता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कवर करवाया है, सभी क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जा सकता आपका परीक्षा से, आपकी परीक्षा में इससे। ठीक है, एक पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, तो 2 होते हैं, हमने देखा था। गेम्यूल द्वारा वर्धी प्रजनन स्पंज में होता है, स्पंज में गेम्यूल होता है। पत्ती द्वारा ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक है, अदरक में कायिक प्रवर्धन की जो इकाई है वो राइजोम है, अदरक डायग्राम भी हमने देखा था। ठीक है, प्रकंद इसको हिंदी में बोलते हैं। सही जोड़ी आप देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में कलिका द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। विषम युग्मजी जो है कारा हो जाएगा इसमें। अंडाशय फल में विकसित होता है, और मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगली सही जोड़ी देख लेते हैं, फ्यूकस। देखिए फ्यूकस यहाँ पर दिया गया है। फ्यूकस में जो गैमीट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, फ्यूकस के जो गैमीट होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। ठीक है, और जो क्लेडोफोरा होता है उसमें जो युग्मक होते हैं वो सम युग्मकी होते हैं, मतलब एक जैसे उनके दिखाई देते हैं। मानव के होते हैं विषम युग्मकी, जो मेल गैमीट होता है वो अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है। द्विलिंगी जो पुष्प है वो शकरकंद हो जाएगा। मक्का जो है उसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ी हमने देख ली, और इस प्रकार से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने देखे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। इनको आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करके रखिए, और ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और या कहें कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। कई तो इसमें से ऐसे हैं जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। प्लेलिस्ट पर पूरा वीडियो आपको अवेलेबल है, नोट का नोट भी उसमें दिया गया है। नोट को आप वहाँ से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव हमने देखे, तो इस प्रकार से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे देने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा।